इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। कोर्स आउटलाइन को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता होता हूं। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहला हिस्सा जो है उसको हम कहते हैं बेसिक अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग बल्कि 3 नहीं 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देता हूँ। 4 हिस्सों में बेसिक अकाउंटिंग में हमारे पास जो चैप्टर हैं वो पहले 5 चैप्टर्स हैं। बुक आपके आई कैप के स्टडी टेक्स्ट के मुताबिक चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक बेसिक अकाउंटिंग होगी, ठीक है जी। जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, प्राइम बुक्स कैसे बनेंगी एंड सो ऑन। वो तो खैर साथ साथ चलेगा, अभी मैं उसको लिख नहीं रहा। तो पहला पोर्शन तो हमारा ये आता है। सेकंड फिर एडजस्टमेंट्स के चैप्टर्स आते हैं। एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं अभी तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा कि ये क्या है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन एडजस्टमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि साल के एंड पे जब हमने अकाउंट्स को एडजस्ट करना है तो किन किन चीज़ों को एडजस्ट करना है। हर एडजस्टमेंट का सेपरेट चैप्टर मिलेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट होगा। 6, 7, 8, 9 ये 4 चैप्टर हमें मिलेंगे एडजस्टमेंट से रिलेटेड, जिसके अंदर अक्रूवल प्रीपेमेंट्स हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं। इसके अलावा हमें ईयर एंड एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन का इफेक्ट मिलेगा, लेकिन उसको मैं अलहदा कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा रेक्टिफिकेशन हमें मिलेगी, यानी इस तरह मुख्तलिफ आएंगे। ये चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैं नंबर जो लिख रहा हूँ वो नहीं है, यानी 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसके बाद एडजस्टमेंट में 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये क्या होते हैं, किस चीज का नाम है? ओके, सिर्फ एक मिनट, ये बच्चों को साथ साथ ऐड भी करना है मैंने आज। बोला है बैच 5 370 645। जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे 2 हैं, IAS 2 और IAS 16। इसको IAS का मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और उसके बाद फिर हम चौथे हिस्से को डिवाइड करते हैं ड्राफ्टिंग में। ड्राफ्टिंग में हमारे 2 चैप्टर आएंगे, 2 चैप्टर्स। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर होगा और एक पार्टनरशिप का चैप्टर होगा। ये हमारा ओवरऑल सिलेबस है जो आपने इसको हमने लेके चलना है, ठीक है। अब इसको फर्दर मैं आगे एलेबोरेट कर दूं। पास पेपर में जो बेसिक अकाउंटिंग है यहाँ पर नॉर्मली 25% से, ये आगे पीछे हो सकते हैं इसलिए मैं हर दफा थोड़ा बहुत फर्क डालता हूँ, 25 से 30%। किसी पेपर में शायद इससे भी ज्यादा आया हो, किसी पेपर में बहरहाल मिनिमम मैंने देखा 25% लाजमन टच करता है, ठीक है। इसी तरीके से एडजस्टमेंट्स की बात करें तो 15% से 20% तक पेपर इसमें से भी कवर करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन है ये भी तकरीबन 15% से 20% कवर होता है। लेकिन जो ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन है
ये 30% से 40% पे आता है। अब यहां से देखें तो 110% बन जाता है, इट्स ओके, क्योंकि परसेंटेजेस हैं और यहां से 100 से भी कम बनेगा, तो ऑब्वियसली इसके दरमियान में कहीं आता है। ये याद रखना है, 2 क्वेश्चन मस्ट हैं। हेलो हेलो, एडमिन टीम्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप, ना कोई नाम ना कुछ, उसी की कॉल है। ये पढ़े लिखे हो गए, ऐसे हरकतें करते हो, क्या करूं मैं? ओके, अब ये जितना हिस्सा है ओवरऑल आपके जो बनेंगे वो 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब इसमें बेसिकली स्टडी कहां से करना है, स्टडी मटेरियल कहां से लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इरादा है, कितनी बुक्स पढ़नी है? को 5-6 लिख दूं? एक सर। एक? अच्छा, जज्बा तो दिखाओ, शुरू से ही एक पे आ गए हो। देखो, पहली चीज तो है कि आई कैप, अगर एक ही बुक लेनी है तो अपना ही स्टडी टेक्स्ट लो, क्योंकि जो चीज स्टडी टेक्स्ट में है वो ये एग्जामिनेबल है, बस सिंपल। कोई चीज इधर से बाहर नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता कोई और बुक पढ़ेंगे तो फिर ये जज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी आपके सिलेबस में है और कौन सी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आई कैप स्टडी टेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक स्टडी मटेरियल के हवाले से। इसके अलावा अगर जो स्टूडेंट अकाउंटिंग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि बेसिक अकाउंटिंग सीख लें, क्लास में भी हम सीखेंगे, कुछ थोड़ी सी आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी। ये याद रखना है कि ये बुक पढ़ के आपका पेपर पास नहीं होगा, ये पेपर के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा मैं आपको, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए रिकमेंड कर रहा हूं। दैट इज बिजनेस अकाउंटिंग। बड़ी फेमस बुक है, वॉल्यूम 1, 2 वॉल्यूम है इसमें, 1 और 2, सिर्फ वॉल्यूम 1, एंड दैट इज रिटन बाय फ्रैंक वुड। कोई जरूरत नहीं है नई बुक खरीदने की, अगर जैसे खरीदनी है ओल्ड बुक शॉप पे जाओ, बेशुमार मिल जाती हैं, जोन सा मर्जी एडिशन ले लो। बेसिक मकसद मेरा ना यहाँ पर कोई प्रैक्टिस करवाना है ना कुछ, ना ही मैंने ये कोई पढ़ानी है इस किताब में से, या आप लोगों के लिए ले रहा हूँ, घर में भी ऐसी किताबें अच्छी लगती हैं पढ़ी हुई, तो एक आधी किताब और ऐड कर लो, फायदा ही होगा इंशाल्लाह, घर में पढ़ी होगी तो फायदा होगा। तो ये तो बेसिकली स्टडी मटेरियल है, पढ़ना कहाँ से है। लेकिन देखो, ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये कॉन्सेप्ट्स हैं। अकाउंटिंग इज द बेसिकली लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जिस तरह इंग्लिश एक लैंग्वेज है, साइंसिस एक लैंग्वेज है, इसी तरह याद रखिए अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है। तो अकाउंटिंग को सीखना है तो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे। विदाउट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग नहीं आती। मैं 2001 से पढ़ा रहा हूँ, आज तो मेरा ख्याल 20 साल हो चले। लाहौर से स्टार्ट किया था मैंने, घूमते घूमते पिंडी आ गया आपके पास, यहाँ आए भी मुझे तकरीबन कोई 2011 में आया, 2011 में स्कैंस में आया था, तो 10 साल तो यहाँ पर भी हो गए। तो बेसिकली जो मेन चीज़ है ना, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, 2 किस्म के स्टूडेंट हैं। एक वो स्टूडेंट है जो कहता है किसी तरीके से इस तरह पढ़ लूँ कि मेरा पेपर पास हो जाए। जिंदगी में याद रखिएगा, अकाउंटिंग में जो ये सोच लेके चलता है वो शायद ये तो पेपर पास कर ले, लेकिन आगे जाके कहीं फंस जाएगा, बुरी तरह फंसेगा। इसलिए पहले दिन से ये माइंड सेट बना लो कि मैंने पेपर पास करने के लिए नहीं पढ़ना,
मैंने अकाउंटिंग सीखने के लिए करना है, क्योंकि जो अकाउंटिंग सीखेगा पेपर तो खुद ही पास होगा। आप उसको टारगेट ना बनाओ, वो खुद ही पास होगा। बेसिक जो आपका टारगेट होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट्स हैं कि यार ये डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है। अब ये कुछ जो एफएससी से आए हैं बच्चे, ये डेबिट क्रेडिट को भी नहीं समझेंगे, यकीनन वो मैं आगे जाके बताऊंगा। तो बेसिकली सारे के सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आपने डेवलप करने हैं, वो बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट जो डेवलप करता है वो भी सक्सेसफुल नहीं है जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज बेसिकली इज अ एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं उसकी एप्लीकेशन जब तक नहीं करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड नहीं होंगे, कोई भी चीज हो। अब इवन टेक द केस ऑफ अ मेडिकल, अब एक डॉक्टर जो है जब पढ़ना शुरू करते हैं, स्टडी अपनी शुरू करते हैं एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो ऑब्वियसली थ्योरेटिकल नॉलेज जरूर होता है उनको, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकल नॉलेज में नहीं आएंगे उनका कोई फायदा नहीं है उसका। यानी वो जो नॉलेज हासिल किया अब उसकी एप्लीकेशन वो पेशेंट पे करते हैं। हम जैसे लोगों पे अपने आजमाते हैं, क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, मामलात, ठीक है। कई दफा फिर हमारे भी सत्यानाश हो जाता है उसमें, यानी अल्लाह ताला खैर करे। तो बेसिकली इसी तरह अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बाद दूसरी चीज आती है प्रैक्टिस। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे उतना फायदा है। प्रैक्टिस से सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, एक तो मैंने बताया कि जो कॉन्सेप्ट है उसकी एप्लीकेशन सीखोगे, वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक फायदा और भी है जिसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं हाथ चलना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के अंदर जो 3 आवर्स आपका पेपर है, 3 आवर्स 15 मिनट्स है, लेकिन 15 मिनट में निकाल रहा हूं, पेपर का टाइम तो 3 आवर्स है। ये जो 3 आवर्स का टाइम है ये इतना क्रिटिकल टाइम होता है, और कि अगर आप नॉर्मल स्पीड से करोगे तो आपके इंशाल्लाह आधा पेपर भी नहीं होगा। तो आपको स्पीड बढ़ानी है और शुरू से स्पीड को लेकर सर ये आप दुआ दे जाइए। रहे जी, आप दुआ दे रहे थे सर। क्या कहा है आपने? सर मैं कह रहा हूँ आप दुआ दे रहे थे कि इंशाल्लाह पेपर आपसे भी ज्यादा नहीं होगा। नहीं नहीं यार, मैं क्यों दुआ दे रहा हूं, मैं तो अपने फैक्ट बता रहा हूं, जो भी फैक्ट है वो बता रहा हूं, ठीक है। वो अक्सर मैं बात किया करता हूं कि कुरान पाक माशाल्लाह सबने पढ़ा होगा, कुरान पाक में जहन्नम का जिक्र है, ठीक है। जन्नत का भी है लेकिन जहन्नम का भी है, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। क्या जन्नत जहन्नम का जिक्र कुरान मजीद में इसलिए आया कि डराया जाए? नहीं, बल्कि हकीकत बताने के लिए कि ये है, ये हकीकत है। तो बहरहाल कुरान पाक तो बहुत बड़ी चीज़ है, अकाउंटिंग तो ऐसे ही बस दुनियावी चीज़ है। तो अकाउंटिंग भी ये जो मैं कुछ बता रहा हूँ ये डराने के लिए नहीं बता रहा, ये हकीकत है। इसलिए हकीकत का सामना करना है आपने, माइंड सेट बनाना है। जब मतलब मैं, मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था तो जो टीचर हमें कहते थे ये सब्जेक्ट बड़ा मुश्किल है, तो बस उसको और जोर लगा के पढ़ता था, शुरू से माइंड सेट चेंज हो जाता था। तो बेसिकली आप लोगों को खान साहब भी यही कहते हैं, घबराना नहीं। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। घबराना तो है ही नहीं, हमारे जब प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि घबराना नहीं है, तो घबराना किस चीज का? हाँ, क्या उससे बात लड़ना है, उससे मुकाबला करना है, उसको सीखना है कि कैसे आगे बढ़ा जाए, ठीक है। सो वेल, अब आ जाए सबसे अहम चीज, प्रैक्टिस कहां से करोगे, क्वेश्चंस कहां से लाओगे। एक तो यकीनी बात है आपका आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें, मुझे प्रॉब्लम ये होती है एज ए टीचर कि जो इसने बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि पास्ट पेपर में यहां से जो क्वेश्चन उठा रहा है ना बेसिक अकाउंटिंग में, उसमें कोई कॉन्सेप्ट यहां से भी आ रहा है, क्योंकि पेपर जब एग्जामिनर बनाएगा तो उसको पता है कि स्टूडेंट्स होल सिलेबस पढ़ के आया है। जब मैं यहां से अकाउंटिंग स्टार्ट करूंगा तो इस पोर्शन को मैं यहां ला ही नहीं सकता और ना ही मैं समझाऊंगा, क्योंकि जब यही नहीं पढ़ा तो मैं वैसे कहां से समझाऊं। तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन जब हम करने शुरू होंगे तो उसके अंदर ऐसी ट्रांजैक्शन आएंगी जो पढ़ी नहीं है हमने क्लास में, जो बिल्कुल ही आपको ऑड सी नजर आएंगी। तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां ये आती है कि यहां पर हमें क्वेश्चंस करते हुए प्रॉब्लम फेस होती है स्टूडेंट्स को, और क्वेश्चन नहीं कर पाते क्योंकि पास्ट पेपर की कॉपी मारी हुई है इन सिंपल वर्ड्स।
तो इसलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, कुछ छोड़ने पड़ेंगे हमें। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए देखो, कोई भी बुक ले लो, प्रैक्टिस ही करनी है ना, कोई भी बुक ले लो, मार्केट में बहुत है। राइस की बुक है, पैक की बुक है, इसके अलावा कराची की पेटी वाला की बुक है, वहीद बुक डिपो की बुक है, जो सा दिल करता है उठाओ। मैं कभी नहीं कहता जी ये वाली लो, ये वाली लो, ये वाली लो। हाँ, जब स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं जी आप एज ए टीचर क्या कहते हैं कि इनमें से कौन सी बेहतर है, तो वो एक अलग इशू है, ठीक है। उसके लिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ मिस्टेक्स कम है एज कम्पेयर टू अदर, मतलब राइस की बुक को मैं तो कतई पसंद नहीं करता, इतनी मिस्टेक्स हैं जिसकी हद नहीं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ये बड़ा फायदा है। एक एडवांटेज ये है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, डिसएडवांटेज ये है कि मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा है। माशाल्लाह पैसे कमाने के लिए किताबें बना देते हैं, ये नहीं देखते कि उसमें करेक्शंस भी की जाए, ठीक है। इवन हमारी माशाल्लाह आई कैप की बुक है, भरी पड़ी है, मामलात भरे पड़े हैं, बस क्या करें, चलता है। तो आपने जो पैक की बुक है वो कंपैरेटिवली कम मिस्टेक्स है, या पेटी वाला की जो कराची की है, ठीक है। इनमें से कोई भी बुक ले लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा जैम क्वेश्चंस, ये कहां से मिलेंगे आपको जी? ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये मेरे बने हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। हर चैप्टर पे के बाद मैंने क्वेश्चन बनाए हुए वो दूंगा, वो आपने सॉल्व करने हैं। उसके बाद सबसे अहम चीज एंड पे पास्ट पेपर्स। देखो, थोड़ा सा तरीकाकार ये होता है कि मैं एक मरतबा पहले सारा कोर्स कंप्लीट करवाता हूं और उसके अंदर प्रैक्टिस भी होती है, लेकिन प्रैक्टिस सारे क्वेश्चन नहीं है। और दूसरी ये भी चीज ध्यान में रखिएगा कि सारे क्वेश्चन आप करके जा भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते क्लास में, कुछ घर पे करने पड़ेंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि, मतलब अगर आपके जेहन में क्या है कितने क्वेश्चन करके जाने चाहिए पेपर से पहले, एनी स्टूडेंट अपना आइडिया दो कितने स्टूडेंट क्वेश्चन करके जाने चाहिए? थाउजेंड कितने? थाउजेंड। यस, ग्रेट। सर रिलैक्स होके जाना चाहिए पेपर से पहले। 500 प्लस क्वेश्चन तो आपको कम से कम करने चाहिए, ठीक है, कम से कम। तो जितने क्वेश्चन करके जाओगे उतना ज्यादा बेहतर है। इसके लिए अकाउंटिंग में आपको डेली, शुरू में तो शायद ना जरूरत पड़े, लेकिन एवरेज टाइम जेन में रखो, एवरेज 3 to 4 आवर्स डेली चाहिए। लेकिन बात एग्जाम के नजदीक इसमें 7-7 घंटे भी आप दे रहे होते हो, शुरू में 1 घंटा भी दे रहे होते हो, तो मैंने एवरेज कर दिया 3 to 4 आवर्स जो अकाउंटिंग को प्रैक्टिस करता है वो काफी कामयाब रहता है, ठीक है। तो पास पेपर्स के लिए इससे पहले ये होगा कि हम कोर्स कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर कुछ प्रैक्टिस भी होगी, बाकी आप साथ साथ कर सकते हो प्रैक्टिस, जितनी भी जो सी बुक्स आपने ली हुई हैं उसको भी प्रैक्टिस करो। उसके बाद हम इस पूरे कोर्स को ब्रीफली रिवाइज करेंगे। जब मैं रिवाइज करूंगा तो रिवीजन के साथ साथ हम पास पेपर्स करेंगे। पहले पास पेपर नहीं करने प्लीज, इंट्रो में मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स में फिर भी एक्सेप्टेबल है, इंट्रो लेवल पे कभी भी नहीं पहले करने। 1-2 क्वेश्चन कर सकोगे, बाकी फंसोगे, बाकी आपको समझ ही नहीं आएगा कि अकाउंटिंग में हो क्या रहा है। एक तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिस वक्त ये सारा कंप्लीट होगा, अब ये पूरी ड्यूरेशन जो है आपकी, इंशाल्लाह अब हमारी कोर्स शुरू हुआ है 4th को, आज 5th है ना आई थिंक, मतलब 6 कल से शुरू होगा प्रॉपरली, आज तो ओवरव्यू है। तो 10 to 15 अगस्त ये कंप्रीहेंसिवली कंप्लीट होगा, इंक्लूडिंग पास्ट पेपर्स, रिवीजन, पास्ट पेपर सारा मिलाकर। अब यहां मुझे मसला क्या आता है कि कोर्स जो है ना आपका 15 जुलाई तक मैं मुकम्मल कर चुका होता हूँ, ठीक है। माशाल्लाह इतने जीनियस स्टूडेंट होते हैं मेरे, ये हर दफ़ा मैं कहता हूँ, और हर दफ़ा जो है ना वो फिर मुझे दूसरी दफ़ा फिर कहना पड़ता है
तो मैं कहता रहता हूँ, शायद किसी के मेरी बात का असर हो जाए। जिस वक्त हम कोर्स कंप्लीट करते हैं ना, तो स्ट्रेंथ 50% पे चली जाती है क्लास में। उसकी वजह क्या है? वो बच्चे कहते हैं यार कोर्स हो गया मुकम्मल, अब तो जो काम है हम नहीं करना है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लास के अंदर जब मैं पास पेपर कराता हूँ, ये जो स्पैन है 20 से 25 डेज का, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि पास पेपर करवाते वक्त मैं ये भी बताता हूँ कि एग्जामिनर क्या कर सकता है, इसके अलावा क्या चेंजेस ला सकता है इस क्वेश्चन में। और ये मैंने अभी बताया कि मुझे 2001 से पढ़ा रहा हूँ, ये कई दफ़ा मैंने बताया, और अब तो पास पेपर में वो नज़र आएगा, लेकिन उस टाइम नहीं था। तो एक्सपीरियंस की बिना पर मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी बता सकता हूँ कि जो बड़ी हेल्पफुल भी होंगी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करनी है। तीसरी चीज़, ये दो चीज़ें हो गई, तीसरी और बहुत अहम चीज़ जो है दैट इज अटेंडेंस। अटेंडेंस का क्या ख्याल है, कितनी को होनी चाहिए? कितना परसेंट अटेंडेंस होनी चाहिए जी? 90%, 100%। 100% तो कर लो, तो चाहिए क्या? जो स्टूडेंट 100% करेगा, मैं खाना खिलाऊंगा उसको भाई। 100% करो सर तो सही। गोल्ड मेडल सर 100%। भाई 100% करो। आज मैं आपसे आपको पूरी क्लास को ऑफर कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट 100% अटेंडेंस करेगा, जैसे कोर्स खत्म होगा पेपर से पहले खाना मेरी तरफ से। डन हो गया सर जी? मनाल जाएंगे, मनाल मनाल सर जाएंगे आप सर। 15 अगस्त तक रख लें तो 100%, 15 अगस्त तक तो फिर आप खाना खिला दीजिएगा। 15 आवर्स क्या मतलब? सर मतलब आप ना 15 अगस्त तक देखिएगा कि किसकी अटेंडेंस मतलब 95 प्लस है या फिर 100% है, फिर उनको खाना खिला दीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। मैं आप 15 की बात कर रहे हो, मैं आपके साथ 10 रख लूंगा, 10 तक, जो उसकी 100% अटेंडेंस हुई। 100% का मतलब 100%, 99% ओके भी नहीं, जो 100% होगा इंशाल्लाह खाना मेरी तरफ से। और बताओ सर थोड़ी सी और मोटिवेशन देना, बताए ना मेन्यू क्या होगा। यार जिधर आप कहोगे ना उधर ले जाऊंगा। और बताओ, पीसी में कहोगे बेहतरीन हो गया वहां सर। ले जाऊंगा, और कहीं कहोगे वहां ले जाऊंगा। बस सही है सर, हम 10 अगस्त तक आपके साथ हैं। तो मार्जिन तो देना ही नहीं है ना, मार्जिन क्यों दूं? अच्छा सर सारी टीचर्स ऐसे मोटिवेशन देना तो गोल्ड मेडल लेंगे सर। देखो, गोल्ड मेडल कोई नामुमकिन चीज नहीं है। जो भी गोल्ड मेडल लेते हैं वो भी स्टूडेंट ही होते हैं आप जैसे, ठीक है। सिर्फ फर्क ये होता है कि स्टूडेंट कितना टाइम दे रहा है। देखिए आपके और सब्जेक्ट भी हैं, यकीनन मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ अकाउंटिंग को पकड़ो और अकाउंटिंग ही करते रहो। बैलेंस रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो गोल्ड मेडल के लिए टारगेट बनाओ इंशाल्लाह। क्यों नहीं है, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन थोड़ी सी एफर्ट चाहिए, ठीक है। और ये तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि अटेंडेंस इतनी कम हो जाती है बच्चों की, मैंने बताया 50% की, तो जितना अच्छा होगा अटेंडेंस उतना बेहतर है। लेकिन अब मैं आता हूँ ज़रा अपने उसकी तरफ, ये तो ऑफर एक अलहदा चीज़ थी। सर ये ऑनलाइन कब तक सर चलेगा? क्योंकि ऑनलाइन सर ये अकाउंटिंग वगैरह पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। जी जी, देखो ये जो भी सिचुएशन आई है, यकीनी बात है ना, किसी की वजह से नहीं है, कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। हम खुद भी बड़े परेशान हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सी प्रॉब्लम हमें भी फेस करनी पड़ती है, ठीक है। कि अब जैसे मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो जो ऑनलाइन क्लास में वो डिफ़र हो जाती है, क्योंकि मुझे भूल जाता है मैं कैमरे की तरफ भी देखना है, फिर कई दफ़ा देख लेता हूँ, कई दफ़ा नहीं देख पाता। तो ये चीज़ें हैं, और ये बहुत ज़रूरी होती है, आई कॉन्टेक्ट्स, ठीक है ना। बॉडी लैंग्वेज में ये बहुत ज़रूरी होता है। अब आप लोग सामने बैठे होंगे और आई कॉन्टेक्ट्स होगा, तो मुझे भी मेरे लिए भी आसानी होगी जज करने में कि कौन सा स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, या किसको समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, दुआ किया करें, मैं भी दुआ करता हूँ। तो उम्मीद, वैसे जो मेरा ज़ाती पर्सनल ओपिनियन है वो यही है कि इससे पहले तो गवर्नमेंट नहीं खोलती। पता नहीं आपका क्या ओपिनियन है, लेकिन मेरा तो पर्सनल ये है, मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट ओपन करेगी। हाँ, वो स्टूडेंट जिनके थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं इस हवाले से कि उनको इंटरनेट, उनके जिस एरिया में रहते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या कोई फैसिलिटीज़ में मसला आ रहा है, वो फिज़िकल क्लास में आ सकते हैं, लेकिन सारे नहीं आ सकते प्लीज़।
जिसने आना हो मुझे पहले बताए, ताकि मुझे भी बताओ क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं। मैं 5-6 से ज़्यादा अलाउ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत से मामलात हैं, गवर्नमेंट को भी देखना है, कोई आ जाए तो फिर वो भी मसला बनेगा हमारे लिए, आपके लिए भी बनेगा, हमारे लिए भी बनेगा, दोनों के लिए बनेगा ना। तो क्लासें नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। तो जिसको कुछ ज़्यादा मसला है ना तो वो आ सकता है फिजिकल, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ मुझे बताए बगैर नहीं, मुझे बताना है, मैसेज करना है, उसके बाद बेशक मैं अलाउ करूँगा तो आ जाओ। अटेंडेंस जो है ना वैसे भी जनरली एटलीस्ट 95% होनी चाहिए। ठीक है, और आखिरी चीज ऑब्वियसली टेस्ट। अभी इंशाल्लाह कोर्ट, क्योंकि मेरे ऊपर हमेशा ही प्रेशर होता है, क्लासेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि मेरे यानी शाम तक क्लासें ही चलती रहे तो मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाता। क्लास के अलावा कोई टाइम मेरे पास नहीं निकल सकता, मैं क्या करूँगा, अब मेरे लिए भी मजबूरी है। तो टेस्ट के हवाले से अभी आपका एक और टीचर भी मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह, 1-2 दिन में उम्मीद है आ जाएंगे। तो हम 2 क्लासें किया करेंगे, एक क्लास मैं लिया करूँगा और एक क्लास में उनसे आप डिस्कशन किया करेंगे जो कुछ पढ़ा है, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम है तो उनके साथ डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो 2 क्लासेज भी हम कर सकते हैं। टेस्ट जो है वो आपने 100% अटेम्प्ट करने हैं, मैंने कहीं पास का वर्ड नहीं लिखा, क्योंकि मेरे बने हुए टेस्ट पास करना आसान नहीं होता, ये ज़हन में रखिएगा। तो इसलिए 100% अटेम्प्ट करना है, और इसमें कोई डिमोटिवेशन नहीं होती कि जी भी आप मैंने टेस्ट बनाया को बहुत ही मुश्किल बना दिया। शुरू के ज़रा आसान होते हैं, फिर जैसे आगे बढ़ोगे थोड़ा सा टफ होता चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिक मकसद ये होता है कि वो तमाम एरियाज जो पास पेपर में टच नहीं हुए उस एरिया को भी मैं इन क्वेश्चंस में टच कर दूं। और ये मेरा चैलेंज होता है कि जो क्वेश्चन मैं देता हूं टेस्ट में वो ना आपको किसी पास पेपर में मिलेगा ना किसी बुक में मिलेगा, और मिल भी नहीं सकता क्योंकि मैं खुद बनाता हूं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें की गारंटी आप दो, ठीक है। ये जितना मैंने लिखा है पास की गारंटी मैं देता हूं। अब आप डिसाइड कर लो कि पेपर पास करना है या नहीं करना, नॉलेज भी आएगा, पेपर भी पास होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, कितनी कमिटमेंट शो करते हो। हाँ, अल्लाह ताला सबके साथ खैर रखे, खुशी और गमी इंसान के साथ होते हैं, कभी इंसान को छुट्टी भी करनी पड़ सकती है। जो भी छुट्टी कर रहा है मुझे बता दे कि मैं छुट्टी कर रहा हूँ, और दूसरा फिर उसका जो अगर छुट्टी की है तो रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है, तो उसमें से रिकॉर्डेड लेक्चर जो भी टाइम मिले आप बैठ के देखो, लेकिन बहुत डिले मत करो। ख़ास तौर पे मैंने आज अगर एक चैप्टर शुरू करना है, मैं आज एक चैप्टर शुरू करता हूँ, तो नेचुरल सी बात है अगर उसी दिन बच्चा छुट्टी कर लेगा तो मसला पता क्या होगा, दूसरे दिन जब वो आएगा, चूँकि मैं तो उस लेक्चर को आगे लेके जा चुका हूँ, उसको नहीं समझ आएगी। ये बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए तैयार रहना है कि अगर कभी ऐसे दिन छुट्टी करनी पड़ जाए आपको, जो फर्स्ट डे है लेक्चर का हमारा उस चैप्टर का, तो दूसरे दिन क्लास में आने से पहले शाम को घर पे बैठ के आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, ताकि कुछ ना कुछ तो गेन करोगे, और सेकंड डे फिर इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक समझ आएगी, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा, इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि ईद के बाद 100% जो है वो फिज़िकल क्लासेस हो जाएगी, तो जो कमी रह जाएगी वो हम वहाँ पर पूरा कर सकते हैं फिज़िकल क्लास में। तो टाइमिंग जो है ना, क्लास टाइमिंग, वो हमारी 1 से 2 है, ठीक है। माइट भी पॉसिबल अगर आप लोगों से आप लोग सारे एग्री हुए तो रमज़ान में थोड़ा सा हम टाइम जो है चेंज कर सकते हैं, क्योंकि नमाज का भी है, 1 महीना होता है, उसमें ज़रा प्रॉपर तरीके से हम तैयार होते हैं नमाज के लिए। 1 महीना अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, और 11 महीने तो हमारी जो हालत होती है वो हमें भी मालूम है। तो इसलिए उसमें हम ये कर सकते हैं कि चूँकि इसमें नमाज का टाइम आता है ज़ोहर का, ठीक है, अभी तो चलो 2 बजे के बाद भी पढ़ लिया तो उसमें फिर जमात के साथ ज़रा पढ़ने में आसानी होती है। तो 1 से 2 अगर हम 1 से 2 के बजाय 2 से 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे पीछे इसलिए नहीं कर सकता, मेरी क्लासेज होती हैं बैक टू बैक, ठीक है। तो सुबह 8 बजे से शुरू होती हैं और 1 घंटा ब्रेक होती है और 2 बजे तक क्लासेज होती हैं। तो वो 1 घंटा ब्रेक तो मैं नहीं किसी सूरत कर सकता उसको,
तो फिलहाल तो यही चलेगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। अगर ना पड़ी तो फिर चल लेंगे, अल्लाह मालिक, आगे पीछे कर लेंगे। अब आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो बताइए, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो। सर फ्राइडे की क्या टाइमिंग होगी? फ्राइडे को जो टाइमिंग है ऑब्वियसली 2 to 3, हाँ वो 2 to 3 होगी, बल्कि हम थोड़ा सा 2:15 पे स्टार्ट कर लेंगे कुछ, क्योंकि स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आते होते हैं, क्योंकि हर दफ़ा ये क्लास होती है मेरी इस टाइम, तो अक्सर स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि हमारा जुम्मे 2 बजे ख़त्म होता है, तो फिर ऑब्वियसली घर पहुंचते पहुंचते भी टाइम लगी है, तो 2:15 रख लेंगे, 2:30 रख लेंगे, कोई मसला नहीं, जैसे आपको कन्वीनियंट होगा ना। तो फिलहाल 2:15 मैंने टाइम बताया, अभी माइंड में ये रखिएगा, फिर अगर किसी को मसला होगा तो हम 2:30 पे भी ले जाएंगे फ्राइडे को। क्लासेस आपकी 6 डेज अ वीक होंगी, मंडे से लेकर और सैटरडे तक 6 दिन पूरी होंगी क्लासेस, और पहले दिन से आपने पढ़ना है। हाँ, अब आइएगा आखिरी चीज़ जो ऑनलाइन के हवाले से मैं बात करता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन के हवाले से ये है कि आपने जब घर में बैठ के पढ़ रहे हो ना, अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो प्लीज़ एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना, ये हमेशा मैं कहा करता हूँ कि आप जब क्लास में बैठते हो तो एक प्रॉपर तरीके से बैठते हो, तो इसी तरह जिस वक्त आप घर में बैठे ले रहे हो ना, तो ये ना हो कि आप बिस्तर में बैठे हो, टेक लगाई हुई है, वजह से एक स्टूडेंट ने, ये 3-4 दिन पहले की बात है, FR1 में एक स्टूडेंट बैठा हुआ था, उसका कहीं हाथ लग गया, क्योंकि एक तो वो लैपटॉप भी यूज़ नहीं करते, डेस्कटॉप भी यूज़ नहीं करते, बल्कि वो मोबाइल पे देख रहे होते हैं। मोबाइल पे तो मेरी तस्वीर वैसे ही इतनी आ रही होगी, लिखा हुआ भी सही नज़र नहीं आ रहा होगा, तो वो कहीं हाथ लग गया होगा बेचारे का, वीडियो ऑन हो गई। अब उसने वो सिर्फ बनियान पहनी हुई है और ऐसे करके एक हाथ इधर रखा हुआ है और एक हाथ में ऐसे मोबाइल पकड़ा हुआ है, मोबाइल तो नज़र नहीं आ रहा था, कोई कैमरा उसी से है, लेकिन पता लग रहा है कि ये मोबाइल रखा हुआ है। तो वो बड़े रिलैक्स टाइम में क्लास ले रहा है, तो मुझे बताएं वो क्या समझेगा। तो सर इसलिए आप तो प्रॉपर डर तरीके क्यों? से जी, आप तो तो डर क्यों आप होंगे सर? ओके, आप एक काम करें, जिस वक्त क्लास शुरू होने वाली हो, आप टेबल चेयर रखें, कागज़ रखें, पेंसिल रखें, कॉपी वगैरह, और क्योंकि मैंने लिखवाना भी है, बहुत सी चीज़ें शुरू में लिखवानी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं कॉन्सेप्ट्स के लिए, ठीक है। इसलिए जो मैं लिखवाऊंगा साथ साथ आपने लिखना है उसको, जब आप लिखोगे खुद ही आपको यूज टू हो जाओगे और आप उस चीज़ से निकल आओगे कि घर में बैठे हुए हो, तो काफ़ी हम कोशिश करेंगे कि बेहतर हो जाए। तो बाकी अल्लाह मालिक, अब जो चल रही है चीज़ उसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? तो सर ये जैम क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा बता दें, जैम क्वेश्चन से क्या मुराद है, जिसमें फंस जाता है बच्चा, या कुछ और इससे मुराद है, एब्रीविएशन क्या? पेपर का जो स्टाइल है ना, वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक पार्ट ए होता है, इसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ MCQs हैं, इसके अंदर MCQs, अभी तक तो MCQs ही आ रहे हैं, लेकिन अभी जैसे FAR2 के अंदर उन्होंने MCQs की बजाय इस दफ़ा ट्रू फॉल्स दे दिए, तो ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, वो भी नहीं आपने छोड़ने। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिक्स, और इसमें जो क्वेश्चन होगा वो अप टू 8 मार्क्स होगा, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। माइट भी कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो, कोई 4 मार्क्स का हो, कुछ 8 मार्क्स का भी एक आधा क्वेश्चन दे सकता है। एंड दिस इज नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ पहले हिस्से से आएगा, ये पूरी बुक से आएगा, ये पार्ट है, ठीक है। ये नहीं है कि जी सिर्फ के MCQ सिर्फ इतने हिस्से से आने, नहीं, पूरी बुक से MCQs आने हैं, ठीक। इसलिए ये जो मैं क्वेश्चन दूंगा, इसके अलावा मेरी अपनी, एक तो आपके MCQs बुक में है, एक मेरे मैंने खुद भी बनाए हुए हैं 250 MCQs, वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह पार्ट बी, अच्छा पार्ट ए जो है कितने मार्क्स का होता है ओवरऑल, ये 30 से 35% पोर्शन जो है वो पार्ट ए होता है ओवरऑल। और ये मैं आपको बताऊं कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट से। फिर सेकंड को मैं सब्जेक्टिव कह सकता हूं, जिसको लॉन्ग क्वेश्चन भी कहते हैं।
और इसके अंदर कितने क्वेश्चन हैं ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन आमतौर पे इसमें 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चन के 20 मार्क्स तक होता है, यानी कोई 10 मार्क्स का भी मिलेगा। 8 से ज्यादा होंगे, यकीनी बात है वो यहाँ पे आएंगे जो 8 वाले, 8 से ज्यादा होगा, 8 से ज्यादा होगा, मैक्सिमम 20 मार्क्स का होगा। इसमें अब 4 to 5 क्वेश्चन है, जिसमें से यहां से भी एक क्वेश्चन मस्ट होता है, मस्ट होता है बेसिक अकाउंटिंग से, यहां से भी एक क्वेश्चन मस्ट होता है, यहां से भी एक क्वेश्चन मस्ट होता है, यहां से भी एक क्वेश्चन मस्ट होता है। इसलिए मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, किसी एक पार्ट में से 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं 4 to 5, लेकिन एक एक क्वेश्चन ये कंफर्म मैं बता रहा हूं कि सब में से एक एक आएगा। ये जितने मैंने पार्ट्स डिवाइड किए A B C D, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D, कुछ इसे इसके काफी टफ होते हैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ कंपैरेटिवली बहुत आसान होते हैं। तो आपने मिक्सचर ही लेके चलना होता है। कोशिश ये करेंगे जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ड्राफ्टिंग में हमें आसानी होगी, क्योंकि मेन मसला यहाँ आता है ड्राफ्टिंग। एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बहुत लंबे, ये 20 नंबर का क्वेश्चन होता ही ड्राफ्टिंग से 20 मार्क्स का। तो यकीनी बात है ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए कम से कम भी आपको कम से कम भी 45 मिनट्स लगते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि यहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस कम हो और सॉल्व अब ज्यादा करें, क्योंकि अगर सोचेंगे भी ज्यादा तो फिर ऑब्वियसली और टाइम लगेगा। तो ये जरा थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इसका ये है कि इसका एक एडवांटेज ये है कि मार्क्स बहुत अच्छे देता है। जितना हिस्सा करते जाओगे मार्क्स साथ साथ गेन करोगे। तो मार्किंग स्कीम तो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन का हर टॉपिक का जो मार्किंग स्कीम है वो डिफरेंट है, वो एक दफ़ा मैं नहीं बता सकता इसको। फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है एग्ज़ाम टेक्निक के हवाले से, और एग्ज़ाम टेक्निक में भी ख़ास तौर पे वो जो 15 मिनट्स हमारा रीडिंग टाइम होता है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैसे यूटिलाइज करना है उसको वो भी हम इंशाल्लाह फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अभी तो खैर मैं नहीं करूँगा, अभी तो फ़ायदा कोई नहीं है ऐसे। तो कल इंशाल्लाह अब मैं थोड़ी सी आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट करने लगा हूँ। जब मैं स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके, जब हम स्टार्ट करेंगे, मैंने बुक के सीक्वेंस में नहीं चलना होता, ये याद रखिएगा। मैं बुक के बिल्कुल फॉलो नहीं करता और कभी देखेंगे भी नहीं है मेरे हाथ में बुक है। मैं क्वेश्चन भी खुद बनाता हूँ, खुद ही सॉल्व करता हूँ। मुझे पता होता है पेपर में क्या क्या आया हुआ है, उसके मुताबिक क्लास में ज़ुबानी क्वेश्चन बना लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं बुक, मैं इसलिए बुक से नहीं यूज़ करता। मैं कहता हूँ वो आपके लिए, आप करो ना। जब मैं वो तमाम चीज़ें जो बुक में दी हुई हैं जब मैं मुख्तलिफ क्वेश्चन में करवा रहा हूँ तो फिर आप उसको खुद क्यों नहीं ट्राई करते। अगर वही क्वेश्चन मैं भी करा दूंगा तो आपके लिए क्वेश्चन और कम हो जाएंगे। तो इसलिए वो क्वेश्चन सिर्फ कराऊंगा जो काफ़ी मुश्किल नज़र आते हैं, मुझे पता है कि ये स्टूडेंट को प्रॉब्लम देंगे। तो इंशाल्लाह कल मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा बेसिक अकाउंटिंग। जब मैं स्टार्ट करूंगा और जब मैं एंड करूंगा आप देखेंगे 5 चैप्टर मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं उस तरह सीक्वेंस में नहीं चलता। तो लिहाजा अभी आपने आई कैप की बुक को ओपन नहीं करना, क्योंकि मैंने भी बोला है उसका सीक्वेंस और मेरा सीक्वेंस में बहुत फर्क है। वो किसी और तरीके से लेके जा रहा है, मैं किसी और तरीके से लेके जा रहा हूँ, तो इट्स ओके। लेकिन जब 5 चैप्टर खत्म हो जाएंगे उसके बाद बेशक बुक पढ़ो, मुझे कोई इतराज नहीं। फिर पहले 5 चैप्टर सारे गो थ्रू करो, ठीक है। आपको समझ भी आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो कल से इंशाल्लाह हम बेसिक अकाउंटिंग प्रॉपर्ली स्टार्ट करें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। दूसरा ये कि क्लास जो है इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती है तो 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं क्लास में ना, क्योंकि पिछली क्लास क्लोज करनी है फिर अगली क्लास में आना है, तो बैक टू बैक क्लासेस होती हैं। तो मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ आप लोगों